नोएडा के जिला अस्पताल में मरीज के परिजन के साथ अस्पताल कर्मचारियों ने किया मारपीट। एक ही दिन 3 से 4 मरीज के परिजन को पीटा। भूतपूर्व सांसद प्रत्याशी नरेश नौटियाल तथा मीडिया को देख भ्रष्टाचारियों के कान हुए खड़े, फटाफट अपनी गलती सुधारते नजर आए। भूतपूर्व सेवानिवृत्त सीएमओ रेणु अग्रवाल का दबदबा आज भी जिला अस्पताल पर कायम। रेणु अग्रवाल का दबदबा बरकरार। सेवानिवृत्त होने के बाद भी अस्पताल में अपने सीट पर हैं बैठी हुई। मीडिया कर्मियों के सवाल पर नहीं दे सकी कोई जवाब। क्या करेंगे, किसका इलाज करेंगे, क्यों बैठी हैं, हर सवाल का एक ही जवाब। वर्तमान सीएमओ डॉक्टर अजय रैना से कर लें बात। मैं हूं मनोज शर्मा, दिखा रहा हूं तस्वीरें आपको। मैं इस समय नोएडा के जिला अस्पताल में मौजूद हूं। आपको बता दूं कि जिस तरीके से कल 24 तारीख में एक घटना होती है, एक सिक्योरिटी जो यहाँ पे आर्मी सिक्योरिटी है, ये आरोप लगाया जाता है कि जिस तरीके से वीडियो कल वायरल हुआ था कि एक ये पीड़ित जो परिवार जो यहाँ पे आया था, जो मरीज इलाज कराने यहाँ पहुंचा था मौके पे, उसको लेकर के गार्डों ने इसके साथ जो जबरदस्ती मारपीट वहाँ पे की है। 3 लोगों के साथ मारपीट की गई है, जीने पे ले जाके मारपीट की है और पीड़ित मेरे बीच में है। बता दूं आपको, लगातार ये मुद्दे पहले भी निकलते आए हैं, कई दिन से लगातार देख रहा हूँ मैं, लेकिन अब ये जो मामला दिखाई दे रहा है सामने निकल के आ रहा है कि गार्ड जो है लगातार अपनी लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई लगाम नहीं लगाई जा रही। लेकिन अगर कहा जाए सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करी जाए तो किसी को भी हर जो यहाँ लोग पहुँचते हैं कोई भी अपनी ड्रेस और वर्दी में नहीं होता, लेकिन जो सुरक्षा के लिए अगर तैनात किए जाते हैं तो उनके पास एक आइडेंटिटी कार्ड और उसकी एक ड्रेस होती है। लेकिन जिसके साथ ये मारपीट की गई है वो भी सिविल ड्रेस में था और जिसने मारपीट की है वो भी सिविल ड्रेस में था, लेकिन उसको रिटायर्ड आर्मी का यहाँ पे सिक्योरिटी सुरक्षा कर्मी बताया जाता है। मेरे बीच में वो पीड़ित मेरे बीच में है जिसके साथ कल मारपीट की गई है। उसको बेहोशी की हालत में इमरजेंसी में लाया गया और भर्ती करा गया, इलाज किया गया। ये वो हॉस्पिटल का रवैया है जो बता दूं आपको मैं कि जो यहाँ के सिक्योरिटी की जो कहते हैं अंदर तक अगर हम बात करें तो ना तो ये खबर सीएमएस तक पहुंच पाती है, ना ही अधिकारियों तक पहुंच पाती है। सिर्फ अगर गार्डों के जो हौसले बुलंद है, कहा जाता है कि हम आर्मी से रिटायर हैं, उसके बाद उन पर आरोप लगता है कि इन्होंने हमसे बदतमीजी की है। ये आरोप सबसे पहले लगता है कि यहाँ पे 1 रुपए की पर्ची पे इलाज कराने वाला आता, अगर कोई भी अगर दबंग होता तो जाके वो किसी कैलाश में या सुमित्रा जैसे हॉस्पिटल में इलाज कराता। लेकिन इनकी जो दबंगई है वो लगातार जारी है। बात करता हूँ जरा मैं, जो पीड़ित मेरे बीच में है, किस तरीके से इसका जो कल हुआ है, जरा हम इनसे पूरी बात करते हैं कि आखिर क्या रहा मामला तुम्हारा और क्या अब तक क्या उस पर कार्रवाई हुई है। देखते रहिए आप। मेरे साथ ये परिवार है जो यहाँ पे जिस तरीके कल घटना हुई है, जो मारपीट हुई है, अत्यंत दुखद घटना। अगर वीडियो देखी जाए आपको तो अत्यंत दुखद घटना है, जो देख शर्मनाक जो वीडियो है कि जीने पे लेके मारा गया। आज मेरे पास में वो पीड़ित मेरे पास पहुँचा हुआ है कि किस तरीके से इसके साथ जो हुआ है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आसिफ। क्या कल के डेट में क्या हुआ था आपके साथ? कल के डेट में मैं अपनी वाइफ को लेकर आए थे अल्ट्रासाउंड के लिए जी, जो कि मतलब लोगों को भी बताया गया था तो वहाँ पे अच्छी मतलब दिखाई जाती है, वहाँ जाके देख लो। और आप गरीब प्राइवेट में जाओगे तो बहुत सारा पैसे लग जाएगा। इस वजह से मैं उनको लेके 18 तारीख को ही मैं नंबर लगाया था, 18 तारीख को ही आया था। उसके बाद तब से आज तक दौड़ते रहा। कल तक नंबर आता था, उसके बाद जैसे ही टाइम हो जाता था उनका कहना था कि 2 बजे हॉस्पिटल बंद हो जाता है, तो फिर मेरा नंबर ख़त्म, फिर घर लौट के चल जाते थे। फिर ऐसे करते करते कल तक आया। कल जो आने के बाद जो है वो एक गार्ड हैं, वो क्या किया, मैं 6 बजे से लाइन में लगा हुआ था, मैं और मेरी वाइफ 6 बजे से लाइन में लगा हुआ था। 6 बजे से 11:30 बजे की घटना है। 11:30 बजे वो दोनों स्टाफ जो एंट्री करता है वो सब अपना मतलब डायरी उड़ी लेकर के कहीं चल गया बैठने के लिए या कुछ करने के लिए। तो बहुत सारे लोग उस पर मतलब ये खफा हुआ और पूछने के लिए उनको गया। वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो एक गली में खड़ा था, तो उनके पूछने के लिए कोई भी जाता था तो उनको डांट दबाड़ता था, उनको धक्के उक्के दे देता था। तो हमने भी फिर गया, बोला सर उनको बुला देते, बहुत देर से खड़े हैं। तो हमको भी धक्का दे दिया, हम वापस चले आए, फिर अपना बैठ गए। मेरी वाइफ बोली कि छोड़ दीजिए, यहाँ दूसरे का मतलब ये है, मत किसी से कीजिए, छोड़ दिए। उसके बाद जब आए तो एक लेडीज़ को उन्होंने फिर धक्का दिया, वो बेचारी गिर गई। गिरने के बाद उसका फ्रेंड आया, उसका कोई साथ में था, तो वो जो लड़का आया तो वो उनको पूछा कि क्यों मेरे चाहे उसकी माँ हो या बहन हो, जो भी हो, उनको बोला कि आप धक्का इनको क्यों दिए। तो उसी बात पे उनसे झगड़ने के लिए तैयार हो गया। लड़ाई मारपीट खूब हुआ उनसे। हम लोग देखते रहे, हमको कोई मतलब इस सब चीज़ से नहीं था। हम क्यों उससे झगड़ा, हम परदेसी है, हम एक गरीब परिवार से आते हैं। उसके बाद वो करने लगे, करने के बाद वो सब लड़ाई होते रहा। होने के बाद वो जो है वो सब फिर चले गए। चलने के बाद फिर दूसरे से बड़ी भीड़। मारपीट जो शुरू हुई है, मारपीट किस मुद्दे पे शुरू हुई है? मारपीट वही कहने के मुद्दे पे शुरू हुई।
मारपीट वही जो कहने के लिए गया तो उनको बुला दीजिए सर, हम लोग लाइन में बहुत देर से खड़े हैं और हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि गर्भवती महिला सब थी, बहुत उनको दिक्कत हो रही। 6 बजे 5 बजे से लाइन में लगे हुए थे, 11:30 बज रहा था, 11:45, तो सब भूखे प्यासे खड़े थे। वहीं पे आक्रोशित था, हम भी देख रहे थे वहाँ पे। तो वही कहने के लिए गया, उसी पे उन्होंने किसी से भी प्यार से बात नहीं करता था, सबसे मतलब डांट डबाड़ के बात करता था। और आज तक ने जिस दिन 18 तारीख से मैं जब भी आ रहा हूँ तब भी देख रहा हूँ इसको वही रवैया है, ठीक। और उस दिन कल का भी जो घटना है, कल जो हुआ था मेरे साथ, तो उन लोगों से झगड़ा हुआ था। झगड़ा होने के बाद वो क्या किया, मेरी पत्नी को खड़ी हो गई, कुर्सी पे बैठे हुए थे, झगड़ा हो रहा था तो वो अपने साइड होने के लिए खड़ा हुआ। उनको क्या किया, वो दोनों ऐसे करके उनको धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद वो गिर गई। मैंने उसको उठाया, मैंने बोला सर ये सब गलत है, ये आपका कौन सा पागलपना कर रहा है, ये गलत बात है। एक लेडीज़ को धक्का दे रहे हैं, उनको भी धक्का दे दिए, इनको भी। अगर कुछ हो जाता है अनहोनी तो हम लोग परेशानी में फंस जाएंगे। तो वो बोला तुम कौन है रे, यहाँ का लीडर है क्या, साले बहुत मारेंगे तुम, वही सब बात। और इस पे अगर कुछ है तो हॉस्पिटल का कैमरा है, उसको सर दिखा जाए। अगर मैं उनके साथ जो मारपीट हुई कितने लोगों के साथ हुई है? कल 4 लोगों के साथ हुई है, कल तो 4-5 लोग के साथ हुआ है। आपको उसमें से किसी ने बचाने की कोशिश की? बचाने के 1-2 लेडीज़ थी, उनको भी मतलब थप्पड़ उप्पड़ दे के उसको साइड कर। वो मारने जो 4 लोगों को मारा, मारने वाले में से वहाँ एक ही व्यक्ति था या और भी सिक्योरिटी गार्ड थे? नहीं, वो तो सिक्योरिटी गार्ड तो अब पता नहीं, वो तो सिविल ड्रेस में था, मैं तो नहीं जानता हूँ उसको सिक्योरिटी गार्ड था या प्राइवेट कोई था, क्योंकि वो ड्रेस में रहता तब तो पहचानता कि ये सिक्योरिटी गार्ड है जी। वो सिविल ड्रेस में था, वो दबंगी ही कर रहा है हॉस्पिटल में जब से। क्योंकि मैं तो बिहार से हूँ और मैं तो इस यहाँ के कल्चर को नहीं जानता हूँ। और सिक्योरिटी गार्ड अगर रहता तो वो वर्दी में रहता, क्योंकि वो दबंगी कर रहा है यहाँ पे। तो मैंने वही बात, उसी बात पे उनको कुछ नहीं बोला, मेरे वाइफ को धक्का दे दी, गिर गई, उसको उठाया हम, फिर हम बोले। और तो उसके बाद सर थोड़ा सा पीछे रह गए। लाइन में जो लगे थे 2 लड़का आया मेरे पास, और लड़का बोला कि सर लाइन में आप लोग लगे रहिएगा, भर दिन नहीं मतलब आपका नंबर आएगा, कुछ खर्चा वर्चा कीजिए, लाइन आपका नंबर हम लगवा देते हैं। हम बोले कि भाई ये तो सरकारी हॉस्पिटल है, इसमें कौन सा पैसे वैसे वाली बात होती है। इसी बात पे जब हम जोर से बोलने लगे तो लड़का भाग गया। तो उनको ही जाके हम बोले कि सर ये 2-4 को दलाल तो नहीं रखे यहाँ पे, पैसे वैसे की बात कर रहा है, कोई हम गलत बात तो नहीं बोले सर। तो उसी बात पे उन्होंने कहा कि मुझे वो दलाल बोल रहा है, मुझे दलाल बोल रहा है। हमने बोला वो लड़का से पता कीजिए, लाइन में अभी भी है। तो उन लोगों से मारपीट झगड़ा करके अस्थिर हो गया, निश्चिंत हो गया। उसके बाद जब जैसे ही मतलब हम वहाँ खड़े हैं बैठे, हम मेरी वाइफ, उसके कमर में दर्द हो गई जो गिरा, तो उनको हम पकड़ के बैठे हुए हैं, लोग सब देख रहा था, सब हम बैठे हुए हैं। उसके बाद ये क्या किया, उनसे झगड़ा छूटने के बाद वो एक गली में चल गए। गली में जाने के बाद वो एक पुलिस वाली को फ़ोन की, और एक पुलिस वाली मैडम आई और सिक्योरिटी गार्ड आया। तो वो पुलिस वाली मैडम जैसे आए तो मेरी वाइफ को थप्पड़ मार दी, थप्पड़ मारी, हाथ पकड़ ली। तो हमने वहाँ पे गया, हमने बोला कि मैडम ये क्या कर रहे हैं आप, मेरी वाइफ क्या गलती की है, जो गलती की है उनको आप कहिए ना, और जहाँ सही गलत क्या आप देखिए और पूछिए यहाँ के लोगों से, और हमसे पूछिए। तो वहाँ पूछने वाला कोई नहीं था। आपके साथ मारपीट हुई, आपको चोट आई, उसके बाद आप एडमिट यहीं पे हुए या कहीं और चले गए, क्या पूरा ये वाकया ज़्यादा लंबा ना खींच के आप शॉर्ट में बताएं कि आखिर क्या क्या घटना रही है? नहीं बता रहा हूँ सर। तो उसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड जैसे आया, बस पीछे से मतलब वो जो दूसरा था सिविल ड्रेस में, वो मुझे पकड़ा उसके सामने में। तब तक उनका कोई नहीं था, जब तक वो नहीं आया था। वो पीछे से मुझे पकड़ा, बस देने लगा लपड़ थप्पड़ फाँट उठ। और उसके बाद उसका हाथ में कुछ था वो गार्ड का, वो पुलिस वाली का, वो लिया, फिर मुझे मारने लगा। उसके बाद ये गला पकड़ के दबा दिया बहुत देर तक। और उसके बाद वो ले गया सीढ़ी के नीचे, वो बोला कि बहनचोद तुमको मार ही देंगे आज, जो ले गया सीढ़ी के नीचे। वो क्या किया, ऐसे जो धक्का दिया मुझे, तो वो मैं दीवार पे गिर गया। उसके बाद फाइट उठ से बहुत सर में मरा, जो सर में चोट है, कमर में भी दर्द है, चोट है, यहाँ में भी चोट है। और कल मैं जैसे ही दीवार में लगा तो मैं बेहोश हो गया। मेरी वाइफ जो है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। वीडियो में दिख रहा है कि आपको वहाँ से उठाते हुए कुछ लोग ला रहे हैं। हाँ, मैं बेहोश हो गया। उसके बाद ले गया यहाँ हॉस्पिटल इमरजेंसी को, दूसरे कोई आदमी सब आया। मेरी वाइफ की मतलब कारनामा देख करके वो बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी। तो
इमरजेंसी वार्ड में लाया, वहाँ पे एक सुई मात्र लगाया तो थोड़ा सा मैंने होश में आया तो 112 वाले पे मुझे मेरी वाइफ फ़ोन की, तो 112 वाले को बुलाया। उन्होंने मुझसे पूछा, सारा सवाल किया, पूछा गया कैसे कैसे घटना हो, तो उनको मैंने बता दिया। उसके बाद थाना को भी फ़ोन किया गया, थाना भी आया। उसके बाद सारा मतलब देखा गया, सारा बातचीत हुआ, उनको मैंने बयान दिया मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुआ। तो उसके बाद यहाँ हमने उनको बोला थाना के प्रशासन से कि सर मुझे बहुत परेशानी है, मुझे चक्कर उक्कर आ रहा है, मुझे दवा की सख्त ज़रूरत है और दवा मुझे चाहिए, इलाज मुझे होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ नहीं होता है तो मुझे प्राइवेट में भेज दीजिए या मुझे भेज दीजिए कहीं पे, मैं चला जाऊँगा। तो वो बोला नहीं, यहीं पे एडमिट करवा देता हूँ। एडमिट यहीं पे मुझे करवा दिया, शॉर्टकट में थोड़ा सा कर रहा हूँ। एडमिट करवा दिया। एडमिट करवाने के बाद शाम के जब 6 बजे तो मुझे 2 इंजेक्शन दिया इमरजेंसी में, ICU में, और वहाँ ग्लूकोज लगा के छोड़ दिया। ग्लूकोज लगा के छोड़ो। जब 8 साढ़े 8 बजे जब मुझे कोई फ़ोन करके यहीं का आदमी कोई बोला कि भैया आप परदेसी हो, यहाँ से आप हॉस्पिटल से निकल जाओ, क्योंकि आप पे ऊपर कोई हमला होने वाला है, रात बिरात कुछ हो सकता है, कोई कुछ आपके अनहोनी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने वाइफ को बोली कि ऐसी बात है, मुझे मैसेज मिला। तो मेरी वाइफ बोली कि ठीक है आप यहाँ से निकल जाइए। तो मैं बेकर बताए हुए वहाँ से चली गई। मैं अभी तक बेहोशी हाल में था। तो रात में मैं फिर यहाँ से जब गया, वहाँ प्राइवेट में कुछ दवा ववा लिया हूँ, और सुबह में भी फिर वो बुलाया था, फिर गया हूँ। उसके बाद वो बोला कि आप दूसरे हॉस्पिटल में जाके CT स्कैन करवाइए, आपके सर में बहुत चोट है, और यहाँ ये जो कंधे का हड्डी है ये भी थोड़ा सा दिक्कत है, ये हाथ जल्दी उठने नहीं दे रहा है, कमर में भी चोट है, हैंड से बहुत मारा है। तो वो बोला कोई प्राइवेट में जाइए, अच्छा से दिखा लीजिए, नहीं तो ब्रेन की बात है, आपको आज तो नहीं कल कुछ हो सकता है। तो इसी बात से मैं कल तक यही था। और उसके बाद कल जो मेरे साथ घटना वो मुझे एक आपसे उम्मीद था, आपको बुलाने का उम्मीद है मुझे कि आपसे मुझे इंसाफ मिलेगा। अब आप क्या चाहते हैं इस पे? मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं एक परदेसी हूँ, एक गरीब हूँ, और इस वजह से कि अगर गरीब के साथ ऐसे होते रहेगा तो ये हॉस्पिटल या सरकार से क्या मतलब है। नेताजी आप पहुँचे हैं, कल का वाकया लेके इस पीड़ित के साथ हैं, चैनल भी साथ है, पीड़ित के भी न्याय के साथ है। आखिर ये क्या रवैया था और क्या ये जो हुआ है हॉस्पिटल के अंदर, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने वीडियो देखा था और CMO मैडम से भी बात की थी, और सिविल ड्रेस वाले के लिए हमने पूछा था, उन्होंने बोला जो हमें उन्होंने बताया, ये उनके वाक़े हैं जो उनके सिक्योरिटी गार्ड के मेन इंचार्ज आए थे, कि हम सिविल ड्रेस में उनको इसलिए रखते हैं कि यहाँ चोरियाँ होती हैं पार्किंग में, ये चक्कर लगाते हैं सिविल ड्रेस में, गार्ड में लोग जाग जाते हैं, सिविल में पता नहीं चलता, ये इसके लिए हमने इन्हें सिविल ड्रेस रखा है। 2-3 व्यक्ति हम सिविल में ये चक्कर लगाते हैं सिविल ड्रेस में, गार्ड में लोग जाग जाते हैं, सिविल में पता नहीं चलता, ये इसके लिए हमने इन्हें सिविल ड्रेस रखा है। 2-3 व्यक्ति हम सिविल ड्रेस में रहते हैं, ये उनके वाक्य थे। मैंने उनसे बस यही क्वेश्चन किया है, बात सिविल ड्रेस की और ड्रेस की नहीं है, बात है कि जहाँ पे पब्लिक डीलिंग हो रही हो, जहाँ बार इल्ज़ाम 200 रुपये का लगता है, 200 रुपये लेते हैं, उन जगहों पे इन गार्डों को नहीं रखना चाहिए, और ये अग्रेसिव गार्ड को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। ये गार्ड का मतलब होता है सिक्योरिटी। क्या इतना पब्लिक पैलेस, क्राउड फुल एरिया, डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, और उसके अंदर एक मरीज के साथ इस तरह का व्यवहार होता है, उस पर आप क्या देखते हैं? दुख होता है हमें इसको देख के, और मैं तो खुद हैरान हूँ कि अगर गरीब बोले चाहे अनपढ़ बोले, चाय की दुकान बोल रहे तो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है। तो और जो गार्ड है वो आर्मी मैन बताया गया है, तो आर्मी में तो डिसिप्लिन होता है, तो आर्मी मैन तो मेरे ख्याल से एग्रेसिव होते नहीं है, होते हैं तो फिर वो बहुत ही अलग मुद्दा होता है कि उनको बहुत भी तो मार दिया हो तब उसने हाथ उठाया हो। ऐसा मुझे वीडियो में नज़र नहीं आया, जो मैंने मैडम के आगे भी बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बोला इन्होंने पहले मारा, मैंने कोई बात नहीं, अपने कैमरे देखिए, आपके CCTV कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ पता चल जाएगा आपको इनने मारा या उनने मारा। और फिलहाल जो वीडियो आ रहे हैं उसमें तो इनको पिटते हुए दिखाया गया है। तो मैडम ने बोल दिया है कि उनको अब वहाँ नहीं रखा जाएगा, एक सकारात्मक उन्होंने मूवमेंट ली है हमारे कहने से, इसलिए मैं मैडम को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और भविष्य में इस हॉस्पिटल में ये दोबारा इन्फॉर्मेशन ना है, और जो मुझे लग रहा है ये बनाया गया प्रकरण है, जांच कैसे कराया जा रहा है, क्योंकि बार एकदम ऐसा क्या हो गया कि वो एक दूसरी CMO आती है उसको इस तरह से इससे खबरें आने
आप साथ में खड़े हो गए हैं। अभी तक ये जानकारी जो बताया गया है पीड़ित के द्वारा कि अभी तक मेरी एफआईआर नहीं हुई है, खाली 112 कॉल गई है, उन्होंने पुलिस को बुला लिया। तो अब क्या इस पे आप एफआईआर कराएंगे, मुकदमा करवाएंगे, क्या? बिल्कुल, ये अगर मेरे संज्ञान में देंगे, जो उन थाने में इन्होंने कंप्लेंट दी है, मैं सचिव से बात करके इसमें एफआईआर दर्ज कराऊंगा। ये मेरा कर्तव्य है। धन्यवाद। ये तस्वीरें जो हैं, आपका जो कहना है कि एफआईआर दर्ज करानी है, किस थाने में आपने एफआईआर दी है, एप्लीकेशन दर्ज कराई है अभी या नहीं कराई है आपने? नहीं, एप्लीकेशन तो मैं नहीं, मैं थाना का भी यहाँ नहीं जानता हूँ, और थाने वाले आए थे तो मैं उसको भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि कौन सी थाना से है, कौन सी कहाँ से आए थे। तो मैं इस बीच में मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ, तो इसकी जानकारी मुझे लेना पड़ेगी। आप लोगों को इनका पता होगा कि कौन सा थाना इस एरिया में पड़ रहा है, वही आया होगा। नहीं, इसका तो 39 में थाना होगा। ये सीधी तस्वीरें आप पीड़ित की जुबानी सुन रहे थे कि जिस तरीके से लेके इनके साथ जो घटना हुई है, जो इनका रवैया रहा है, जिस तरीके से सिक्योरिटी का जो रवैया रहा कि लाइन से जो बीच में 2 लोग आते हैं, उनको रोकते हैं, उनको पैसे की डिमांड करते हैं कि यहाँ पे खर्चा करो, उसके बाद कुछ होगा। लेकिन आखिर वो सुरक्षाकर्मी जो बताए जाते हैं अपने आप में, जो सिक्योरिटी की बिगड़ ड्रेस में होते हैं, सिविल की अगर हम बात करें तो सिविल में तो जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे सुरक्षाकर्मियों को हटा के और डॉक्टर्स को हटा के सबके सब यहाँ सिविल में ही होते हैं। लेकिन ये जो रवैया रहा है, मारने का रहा है, चाहे वो आर्मी मैन हो या कोई भी हो, इस तरीके किसी भी कानून की धारा में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी पर भी जानलेवा हमला कर सकते हो। और आज यही उस पीड़ित के साथ, एक गरीब के साथ वही हुआ है, एक पीड़ित के साथ कि आज जो यहाँ अपने इलाज कराने के लिए आया था, पहले से जो आदमी बीमार था, उसको दोबारा इन जैसे गार्डों ने उसको मार के दोबारा से उसी कंडीशन में धकेल दिया है। ज़िंदगी और मौत की जंग। अब खुद ये कह रहा है कि मुझे जो सर में दर्द है, मुझे अभी ब्रेन की दिक्कत है, अभी भी अपना इलाज जारी करा के रखे हुए हैं। अब कहाँ से इलाज करवा रहे हैं आगे, अभी इनकी कहने का है आदेश इनका कि भाई हम अब जाके अपनी एप्लीकेशन दर्ज कराएंगे। मैं बिहार से रहने वाला हूँ, यहाँ का नहीं हूँ। प्रशासन से मेरा एक यही आदेश है कि जिस तरीके से लेके मैं उनसे अनुरोध करता हूँ एक उसको लेकर के, जैसे इसका जो न्याय है उसको न्याय दिया जाए, और उसको लेकर के अगले को जो सच्चाई है उस पर जांच करके दोषी को जो है सजा दी जाए।